तो आज हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म से कम नहीं है, जिसमें एक मटन सूप की भूमिका एक अलग ही किरदार निभा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मटन सूप में जहर होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मटन सूप तो कातिल को पकड़ने में एक मुख्य भूमिका के रूप में सामने आता है। ये बात है 27 नवंबर, तेलंगाना के नगर कुर्नूल। एक महिला स्वाति नाम की अपने पति के साथ अस्पताल पहुंचती है। उसके पति का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और वह दर्द से चिल्ला रहा था, जिसे देखकर पूरा अस्पताल आश्चर्य में था। स्वाति ने अस्पताल के स्टाफ को बताया कि वह घायल आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पति सुधाकर रेड्डी है। स्वाति ने बताया कि उसके पति पर कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हॉस्पिटल स्टाफ ने सुधाकर को तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया। कुछ दिनों बाद सुधाकर की हालत में कुछ बदलाव आया, पर उसका चेहरा पूरी तरह जले होने के कारण उसे पहचानना मुश्किल था। डॉक्टर्स का कहना था कि सुधाकर रेड्डी को सर्जरी का रास्ता अपनाना होगा ताकि उसका चेहरा ठीक हो सके, क्योंकि स्वाति पहले से ही एक नर्स थी, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सर्जरी के लिए सहमति दे दी। इसी बीच स्वाति ने उसके और सुधाकर के परिवार वालों को ये बात इन्फॉर्म करी। सुधाकर की माँ, उसका भाई सुरेंद्र और बाकी परिवार वाले मौके पर अस्पताल पहुँचे। उन्होंने देखा कि सुधाकर का पूरा चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ है। सुधाकर को बोलने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी, क्योंकि जलन के कारण उसके गले में भी इन्फेक्शन हो गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सुधाकर धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा था और डॉक्टर्स ने उसे लिक्विड डाइट लेने की सलाह दी ताकि उसकी रिकवरी और फास्ट हो। बट यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था। उसकी माँ आए दिन उसके लिए मटन सूप बनाया करती थी, जिसे वो बड़े ही चाव से खाता था। रोज़ की तरह उस दिन भी उसकी माँ ने अस्पताल में सुधाकर के लिए मटन सूप ले गया, बट उस दिन सुधाकर ने मटन सूप को पीने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो इतने दिनों से अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खा पा रहा है और उसके सामने उसकी मनपसंद चीज़ रख दी हो, पर वो खाने से इनकार कर दे। सुधाकर की माँ और उसके भाई सुरेंद्र ने भी उसे बहुत फोर्स किया कि वह मटन सूप खा ले, पर उसने बिल्कुल मना कर दिया। यह बात सुरेंद्र के दिमाग में बैठ गई और उसे एक शक सा होने लगा। लेकिन सुरेंद्र ने यह सब बातें किसी को बताई नहीं, क्योंकि आखिर था तो वो उसका भाई है। वो अपने भाई पर इस तरह कैसे शक कर सकता। सुधाकर का चेहरा भले ही पूरी तरीके से जल गया था, बट उसमें अब रिकवरी होने लगी थी। वह अब चलने फिरने के काबिल हो गया था। तभी सुरेंद्र ने सुधाकर में एक ऐसी चीज़ नोटिस की जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। सुधाकर के चलने फिरने का तरीका पहले से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। यह देखकर सुरेंद्र का शक और बढ़ गया। फाइनली सुरेंद्र पुलिस थाना पहुंचे। इसमें यह बात भी जानने वाली और थोड़ी अजीब थी कि स्वाति ने अपने पति के ऊपर इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी किसी भी तरह की फाइल रिपोर्ट नहीं करी। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि किस तरह स्वाति का रिपोर्ट ना लिखना और सुरेंद्र को बार बार फोर्स करने के बाद भी मटन सूप ना खाना उसे बहुत अजीब लगा। पुलिस को सुरेंद्र की बात सुनकर पहले तो बड़ा अजीब लगा कि किसी का कुछ खाने पीने से मना करना यह तो एक आम बात है, यह कोई अपराध नहीं है। बट जब सुरेंद्र ने अपनी असली शंका पुलिस के सामने जाहिर की तो पूरा पुलिस स्टेशन शॉक में चले गया। उसका कहना था कि अस्पताल में मौजूद व्यक्ति उसका भाई सुधाकर रेड्डी नहीं है। एंड दिस वॉज द रियल शॉक कि पुलिस को जांच करने का एक क्लू मिला, एक मौका मिला। असली सुधाकर का पता लगाने के लिए पुलिस ने उस व्यक्ति और सुधाकर के फिंगरप्रिंट को मैच करने की कोशिश करी, और कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट चौंका देने वाली थी, क्योंकि फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। मतलब अस्पताल में जो आदमी था वो सुधाकर नहीं बल्कि कोई और था। यह बात पुलिस और सुधाकर के परिवार वालों के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। और इन सब के बाद अब दो बड़े सवाल अभी भी वहीं पे हैं कि
सुधाकर अब कहाँ है और वह इंसान जो अस्पताल में है वो आखिर है कौन। ये सब जांच होने के बाद पुलिस स्वाति को अपनी कस्टडी में बुलाती और उससे सारी बातें पूछती है कि किस तरह सुधाकर पर हमला हुआ। स्वाति के इनकंसिस्टेंट जवाबों को सुनने के बाद जब पुलिस उस पर शक्ति बरतती है तो स्वाति टूट जाती है और सारी बात पुलिस के सामने रख देती है। ऐसी बातें जो पुलिस खुद सुनकर भी हैरान थी। स्वाति और सुधाकर की शादी 2014 में हुई थी। सुधाकर पेशे से एक बिजनेसमैन और स्वाति एक नर्स थी। उनके 2 बच्चे थे। स्वाति के चलते बैक पेन के कारण सुधाकर और स्वाति दोनों ने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट चालू किया। क्योंकि सुधाकर एक बिजनेसमैन था तो उसके बिजी शेड्यूल के कारण वह डेली ट्रीटमेंट अटेंड नहीं कर पाया और स्वाति फिजियोथेरेपिस्ट के पास अकेले जाने लगी। वहाँ उसकी मुलाकात राजेश नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट से हुई और ये मुलाकात आगे चल के कब अफेयर में बदल गई किसी को पता नहीं चला। स्वाति और राजेश का अफेयर धीरे धीरे अपनी चरम सीमा तक पहुंचने लगा। स्वाति अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाने लगी। वह उसे डिवोर्स भी नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके पास कोई ठोस रीज़न नहीं था और साथ ही में उसे उसकी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ता। इसीलिए स्वाति ने कई दिनों सोचने के बाद राजेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मज़े की बात तो ये है, स्वाति का ये प्लान एक तेलुगु फिल्म येवडू पर आधारित है। यह फिल्म भी प्लास्टिक सर्जरी पर आधारित है जिसमें सर्जरी के जरिए एक आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया जाता है। राजेश और स्वाति ने भी यही किया। उन्होंने यह फिल्म को कई बार लगातार देखने के बाद उन्होंने भी सेम वही प्लान को फॉलो किया। उन्होंने सुधाकर को मारकर राजेश का चेहरा जलाकर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे सुधाकर के जैसा दिखाने का प्लान बनाया। स्वाति ने राजेश को सुधाकर की हर छोटी छोटी बातें सिखाना चालू कर दी। किस तरह वह बोलता है, किस तरह बैठता है, किस तरह उठता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। स्वाति नर्स होने के कारण उसे एनेस्थीसिया का बहुत अच्छा नॉलेज था। 26 नवंबर संडे होने के कारण सुधाकर भी अपने काम से कहीं बाहर नहीं गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए स्वाति ने सुधाकर को एनेस्थीसिया दिया और राजेश और स्वाति ने मिलकर सुधाकर को रॉड मारकर हत्या कर दी और उसका चेहरा जला दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। उसके बाद स्वाति और राजेश ने मिलकर सुधाकर की बॉडी को फॉरेस्ट ले गए और उसे जला दिया और राजेश का चेहरा एसिड से जला दिया ताकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसे सुधाकर जैसा बना सके। इतने फुल प्रूफ प्लान के बावजूद भी राजेश की एक गलती से सारा प्लान चौपट हो गया। आपको याद ही होगा कि किस तरह राजेश ने मटन सूप खाने से इनकार कर दिया था। तो बात यह है कि राजेश वेजिटेरियन था। इतने बड़े कदम उठाने के बाद भी मटन सूप खाने के लिए मना कर देना ये तो बेवकूफ़ी है और इसी के कारण राजेश और स्वाति पकड़े गए और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश ने सुधाकर का चलना बोलना फिरना तो सब कॉपी कर लिया था बट वह उसकी मटन सूप पीने की आदत को कॉपी नहीं कर पाया। किसी भी इंसान को 100% कॉपी करना नामुमकिन है। राजेश चाहे उसे कितना भी कॉपी करने की कोशिश करे पर उसकी वर्क लाइफ, उसकी फैमिली वालों से अंडरस्टैंडिंग कॉपी नहीं कर सकता था। तो इसे आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाना था। पर मटन सूप एक मुख्य किरदार बनकर सही समय पर राजेश और स्वाति को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। तो यही थी किलर सूप की कहानी जिसमें जुनून और पागलपन की हदें पार कर दी थी बट आखिरी में बुराई का अंत बुरा ही होता है। वो कहा जाता है ना कि जब इंसान के दिमाग पे पागलपन चढ़ता है तो वह पहाड़ से कूदने पर भी नहीं सोचता। तो इसी तरह का यह केस था कि एक आशिक अपने प्यार में खुद को जलाने में भी कोई संकोच नहीं करता। इस स्टोरी पर आधारित एक और मूवी बनी है जिसमें मनोज वाजपेयी मुख्य किरदार में है। अगर इस केस के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप वह मूवी देख सकते हैं। मूवी का नाम द किलर सूप। तो ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।